सिन्हिका के कहने पर आह्लाद ने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई, लेकिन आह्लाद को मृत्यु ने दबोच लिया। प्रहलाद ने भगवान श्री विष्णु के समक्ष हाथ पसार कर आह्लाद के जीवन की भीख मांगी, और भगवान ने सदा की भांति इस बार भी प्रहलाद की विनती स्वीकार कर ली। सिन्हिका आह्लाद की मृत्यु का समाचार सुनकर पत्थर सी हो गई। अब देखना यह है कि क्या आह्लाद को जीवित पाकर उसके मन का मैल धुलता है या नहीं। देखो कमल नयन, जब प्रहलाद को मारने की योजना बनाई जा रही थी तब तनिक भी दया नहीं आई थी उसके नेत्रों में, और अब जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना तो कैसी विलाप कर रही है। यही तो विधि का विधान है, जो दूसरों को दुख देकर हंसता है, नियति उसे दुख देकर 100-100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को कष्ट देने से पहले यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि यही कष्ट स्वयं पर आ पड़े तो क्या होगा। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को ही नहीं बल्कि स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म अंततः स्वयं उसे ही हानि पहुंचाएगा। परंतु सिन्हिका तो अभी इस बात से अनजान है कि आह्लाद जीवित है। यदि जान भी लेगी तो भी कौन सा स्नेह उंडेल देगी प्रहलाद पर। सिन्हिका ने अग्निदेव की शपथ खाकर कह रही है कि वह प्रहलाद को भस्म करके ही दम लेगी। कहने में क्या जाता है, उसने तो यह भी कहा था कि सर्पकुंड के नाग प्रहलाद की मृत्यु का कारण बनेंगे, पर परिणाम क्या हुआ। परंतु हे कमल नयन, समझ में यह नहीं आता कि अग्निदेव को सिन्हिका को ऐसा वरदान देने की क्या आवश्यकता थी। अग्निदेव तो भली भांति जानते थे कि भोले शंकर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जो वरदान दिया था उसका परिणाम क्या हुआ। अग्निदेव यह भी देख रहे होंगे कि आदि प्रजापति ब्रह्मा ने जो वरदान हिरण्यकश्यप को दिया उसका क्या परिणाम हो रहा है। यदि यह सब जानकर भी उन्होंने सिन्हिका को वरदान दिया है तो अवश्य ही किसी विचार के साथ दिया होगा। आप तो बस आगे की घटनाओं का क्रम देखिए और आनंद लीजिए। सेनापति ने देखा कि आह्लाद जीवित हैं तो चौंक कर बोले, महाराज आप जीवित हैं। आह्लाद ने उत्तर दिया, हां सेनापति, मैं काल के जाल में समाकर लौट आया हूं। यह तो चमत्कार हो गया, लेकिन यह सब हुआ कैसे। यह सब मेरे छोटे भाई प्रहलाद की कृपा से हुआ है। यह नया जीवन मुझे मेरे छोटे भाई ने उपहार में दिया है। परंतु महाराज, मैं तो महाराज और महारानी को असुर लोक में आपकी मृत्यु का संदेश भी भिजवा चुका हूं। यह तो बहुत बुरा हुआ। बुआ जी मेरी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख से पागल हो गई होंगी। तुम ठीक कहते हो, उन्हें तुरंत संदेश भिजवाओ कि सब कुछ ठीक है। सेनापति बोले, जो आज्ञा युवराज। नहीं, प्रहलाद ने कहा, हमें स्वयं ही बुआ जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मृत्यु की खबर से वे बहुत सदमे में होंगी। जब वे हमें जीवित देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। उनके चेहरे की चमक देखने योग्य होगी। आह्लाद ने कहा, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। मैं अब वही करूंगा जो तुम कहोगे, क्योंकि इस जीवन का हर पल अब तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुमने ही तो मुझे लौटाया है। उधर मां रोती हुई आई, मेरा बेटा, मेरा बेटा। सिन्हिका ने कहा, तुम क्यों शोक मना रही हो। तुम्हारा कौन सा बेटा मरा है। मरा तो मेरा बेटा है। आह्लाद की मां ने कहा, सिन्हिका, वह मेरे ही पेट से जन्मा है, मेरे ही शरीर का अंग है। मैंने ही उसे अपना दूध पिलाया था। वह मेरे ही शरीर का अंश था। वह मेरी आंखों का तारा था। सिन्हिका बोली, हां था, पर उसकी हत्या तुम्हारे ही दूसरे बेटे प्रहलाद ने की है। अरे, मैंने तुम्हारे बेटे आह्लाद को अपने सीने से लगा लिया था, उसे अपना बेटा बना लिया था। उसे तुम्हारी कमी का एहसास कभी होने नहीं दिया था। परंतु तुम्हारे दुष्ट बेटे प्रहलाद के कारण आह्लाद काल के जाल में समा गया। मैं तुम्हारे बेटे प्रहलाद को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हत्यारा है वह। प्रहलाद की मां बोली, वह तो अपने शत्रुओं का भी आदर करता है, फिर वह अपने ही भाई को कैसे मार सकता है। सिन्हिका ने प्रण लिया, मैं प्रहलाद को भस्म कर दूंगी, आग में जलाकर राख कर दूंगी उसे। तभी वहां आह्लाद और प्रहलाद दोनों आ गए। मां, इधर देखो, इधर देखो, मैं जीवित हूं। वहां मौजूद सभी लोग दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। आह्लाद ने अपनी मां से कहा, मैं आज केवल प्रहलाद की वजह से जीवित हूं। उसने मुझे जीवन दान दिया है।
मैं तो केवल आपको अपने जीवित रहने का समाचार भिजवा रहा था, परंतु प्रहलाद ने अनुरोध किया कि मैं स्वयं चलकर आऊं, क्योंकि एक मां के लिए अपने पुत्र को जीवित देखना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सिंहिका ने कहा, फिर तो यह पुरस्कार का अधिकारी है। प्रहलाद, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। प्रहलाद ने कहा, अग्निदेव ने आपको जो वरदान दिया है कि आप कभी अग्नि में भस्म नहीं होंगी, मैं अपनी आंखों से उसका प्रदर्शन देखना चाहता हूं। सिंहिका बोली, बेटा, तुम कितनी सुंदर बातें करते हो। तुम वास्तव में बहुत ही भोले हो। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, परंतु तुम्हारे मन में किसी भी वस्तु का लालच नहीं है। कितनी सुंदर इच्छा व्यक्त की है तुमने। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई बेटा। मैं अवश्य ही तुम्हें अपने वरदान का प्रदर्शन दिखाऊंगी। कब बुआ जी? मैं बहुत व्याकुल हूं इसे देखने के लिए। मैं तुम्हें उस दिन एक और चमत्कार भी दिखाऊंगी। क्या बुआ जी? उस दिन एक ऐसा अनुपम दृश्य दिखाई देगा जिसे संसार कभी भूल नहीं पाएगा। उसी दिन का वह विशेष आकर्षण भी होगा। व्रत उत्सव की रात्रि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। प्रहलाद की मां रोते हुए बोली, नहीं नहीं, आज तो मुझे वास्तव में बेटा प्रहलाद पर बहुत क्रोध आ रहा है। भोलेपन का यह अर्थ नहीं कि कोई जानबूझकर मृत्यु की गोद में जा गिरे। क्या हुआ मां? सुना नहीं आपने? दुष्ट सिंहिका बेटा प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठना चाहती है, और बेटा प्रहलाद यह समझ रहा है कि यह कोई खेल होगा या वास्तव में सिंहिका उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहती है। मां, जिसके मन में कपट नहीं होता वह स्वयं को भी सच्चा समझता है और दूसरों को भी। परंतु यह तो भूल है कमल नयन, और मुझे भय है कि बेटा प्रहलाद भी यही भूल कर रहा है। नहीं, भूल प्रहलाद नहीं कर रहा है, भूल तो सिंहिका कर रही है। उसे इस बात का विस्मरण हो गया है कि वह एक भूल कर चुकी है, और जिसे अपनी भूल का विस्मरण हो जाता है उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। इतिहास रचा ही इसलिए जाता है मां, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि उनके पूर्वजों ने क्या भूलें की और वे उन भूलों को न दोहराएं। यदि वे दोहराएंगी तो दंड पाएंगी और दुख सहेंगी। सिंहिका ने जो भूल की थी उसका दंड उसे अपने पुत्र आल्हाद की मृत्यु के रूप में मिला था, परंतु जैसे ही उसने अपने पुत्र को जीवित देखा उसे फिर से अपनी भूल का विस्मरण हो गया। इसलिए विश्वास रखिए मां, सिंहिका को अपनी भूल का दंड फिर से मिलेगा। परंतु प्रहलाद को भी यह स्मरण रखना चाहिए था कि सिंहिका उसे क्षति पहुंचाने की चेष्टा कर चुकी है। जानता हूं मां, क्षति पहुंचाने वाले को दंड देना बहुत सरल है, परंतु उसे क्षमा करना बहुत कठिन। और जो क्षति पहुंचाने वाले को क्षमा कर सकता है वह तो पूजनीय है, महान है। आपको तो अपने पुत्र प्रहलाद पर गर्व होना चाहिए मां, कि उसका हृदय इतना विशाल है। मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र प्रहलाद का हृदय विशाल है, उसके विचार सुंदर हैं और वह किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सब उसके पीछे पड़े हैं, इसीलिए तो मैं चिंतित हो उठती हूं। आपका आशीर्वाद है मां, आपका आशीर्वाद, और जिसके साथ आप जैसी जगदम्बा माता का आशीर्वाद हो उसे किसी से क्या भय हो सकता है। मां, मैं तो आपको कई बार बता चुका हूं कि आपका आशीर्वाद ही प्रहलाद की सबसे महान शक्ति है। सेनापति नगर में ढोल के साथ यह घोषणा की जाती है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। भगवान हिरण्यकश्यप ने घोषणा की है कि इस बार भी वसंतोत्सव हर बार की तरह बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यप सदैव की तरह अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए मांस, मदिरा, नृत्य आदि की व्यवस्था करेंगे। परंतु इस बार वसंतोत्सव का विशेष आकर्षण होगा भगवान की छोटी बहन कामरूप देश की महारानी सिंहिका के द्वारा अग्निदेव से प्राप्त वरदान का महाप्रदर्शन। महारानी सिंहिका राजकुमार प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। समस्त असुर समुदाय का इस उत्सव में स्वागत है। जब मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध उमड़ती है तब उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि तब धरती की प्यास मिटती है। अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें झलकती हैं तब उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि तब शरीर को कंपा देने वाली शरद ऋतु विदा होती है। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आनंद उत्पन्न करता है। उत्सव वह है
जो आत्मा को शांति दे, लेकिन जो पूरे नगर के जीवन को अस्त व्यस्त कर दे, जहां लोग मदिरा पीकर अपनी सुध बुद्ध खो बैठें, वह उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। नगर के सभी लोग आ चुके थे महारानी सिंहिका द्वारा अग्निदहन के वरदान का प्रदर्शन देखने के लिए। तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थीं। सिंहिका ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम तैयार हो? प्रहलाद बोला, हां बुआ, मैं कब से तैयार खड़ा हूं। चलिए। परंतु तुम्हारी मां तो आई नहीं। क्यों? उन्हें भय लग रहा है। किस बात का भय? मैंने भी उनसे यही कहा, किंतु उनका यह भय दूर ही नहीं हो रहा। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें लेकर आऊंगा। प्रहलाद अपनी मां को मनाने के लिए जाता है। मां कहती हैं, जिस बुआ ने तुझे सर्वकुंड भेजकर मरवाने का प्रयास किया था, उस पर फिर से विश्वास कर लिया तूने। प्रहलाद, मुझे बुआ पर नहीं, अपने वासुदेव पर विश्वास है। आप क्यों नहीं मेरे विश्वास को स्वीकार करती? मां, करती हूं बेटा, करना चाहती हूं। मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हारे जीवन पर जितने भी प्रहार हुए, उन सब से तुम बच निकले। परंतु बेटा, तुम्हारे विरोधी बहुत शक्तिशाली हैं। प्रहलाद, मेरा विश्वास उनसे अधिक शक्तिशाली है, वह सदा मेरी रक्षा करेंगे। मां, बेटा, मेरी भावना को तुम नहीं समझ सकते। यह भय पीछा नहीं छोड़ता कि यदि इस बार तुम ना बच पाए तो क्या होगा। जब यह ध्यान आता है तो मेरी शक्ति टूट जाती है। मैं क्या करूं बेटा? प्रहलाद, मां, जहां से मैं अपनी शक्ति प्राप्त करता हूं, आप भी वहीं से शक्ति प्राप्त कर सकती हैं। जैसा अडिग विश्वास मुझे अपने विष्णु पर है, वैसा ही अडिग विश्वास आप भी जगाइए। मेरी जैसी शक्ति आपको मिल जाएगी। अब बताइए, आप आएंगी ना चमत्कार देखने? मां, मेरी सौगंध, आपको आना ही पड़ेगा। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलना, और जीवन का तो यही लक्ष्य है, अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरीय शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे ईश्वर को पहचानना। मोह भ्रमित करता है और फिर भटकाता है। फिर वह मोह चाहे धन का हो या संतान का। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यही है, ईश्वर के प्रेम में अहंकार को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम ही हर प्रेम का प्रारंभिक स्रोत है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है, परंतु पास जाकर झांत होता है कि वह तो मात्र सूखी रेत है, उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है। भक्ति में ही शक्ति है। लीजिए, आपके बेटे की परीक्षा की घड़ी आ गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि भक्ति में ही वास्तविक शक्ति है। घोषणा होती है, महाराजाधिराज धर्म शक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यप पधार रहे हैं। आज के उत्सव का महामहिम आकर्षण महारानी सिंहिका का पधारना। प्रहलाद अपनी मां को लेकर आता है। सिंहिका बहुत खुश होती है। अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे, वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी न पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती ज्वालाएं प्रहलाद के शरीर को चाट जाएंगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया राख में परिवर्तित हो जाएगी। युवराज प्रहलाद आगे बढ़ते हैं। प्रहलाद अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद मांगता है। मैं आपके चरण छूकर संसार की मातृत्व शक्ति को नमन करता हूं। संसार की सारी माताएं पूजनीय हैं। मेरा आशीर्वाद दीजिए माता। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। सिंहिका बोली, चलो बेटा, चलो। वह घड़ी आ ही गई जिसका तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी बेटा। जो भी इस चमत्कार को देखेगा वह इसे कभी भूल नहीं पाएगा, और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा वह सिहर उठेगा। महाप्रलय तक आज की इस घटना की चर्चा रहेगी। चलो बेटा। नारायण नारायण। बेटा प्रहलाद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा है। अग्नि की अवस्था में प्रहलाद को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार कयाधु ने बेटा प्रहलाद को छू लिया था और उनके हाथ जल गए थे। प्रहलाद को जो योग ज्ञान दिया था वह नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई छू नहीं सकता, तो मेरे नारायण तो स्वयं योगेश्वर हैं। योग का स्रोत, योग का आधार, योग का आदि और अंत स्वयं योग स्वरूप हैं। इस अवस्था में तो उनके निकट कोई नहीं पहुंच सकता। प्रहलाद अग्नि में बैठकर झप करने लगा। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी नगरवासी आनंद ले रहे थे। अग्नि को देखकर तभी आवाज आई, बचाओ बचाओ,
मैं जल रही हूं, बचाओ मुझे, सिहिका चिल्लाई। ये कैसे हुआ? मुझे तो अग्निदेव ने वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? प्रहलाद के जप ने अग्निदेव के वरदान को निष्फल कर दिया। जिसके जीवन का आधार ईश्वर हो, उसे कोई नहीं मिटा सकता। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर बोला, विष्णु, तूने मेरी बहन सिहिका को जलाकर भस्म कर दिया। अब मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा। जब तक मैं तेरा संहार नहीं करूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। अब तू मेरे क्रोध के प्रकोप से बच नहीं सकता। सुन ले धूर्त भक्त, तेरे विष्णु ने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध किया था और अब तूने मेरी बहन सिहिका की हत्या की है। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सेनापति, यदि किसी ने इसे भोजन अथवा जल दिया तो उसका वध कर दिया जाएगा। इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। सूर्य की किरण तक इसके समीप नहीं पहुंचनी चाहिए। यह अंधकार में ही रहेगा और अंधकार में ही अपने प्राण त्याग देगा। हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने मारा था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं। गुस्से में हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, आधा सिंह आधा मानव, प्रकट हुआ। नरसिंह अवतार और हिरण्यकश्यप की मृत्यु। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर इस वरदान को निष्फल कर दिया। वह आधे मनुष्य आधे सिंह के रूप में आए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को दहलीज पर रखा, न घर में न बाहर। शाम के समय उसे मारा, न दिन न रात। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। उसे अपनी गोद में रखकर मारा, न धरती पर न आकाश में। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। कोई भी शक्ति सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ी नहीं होती। इस तरह हिरण्यकश्यप और उनकी बहन सिहिका का अंत हुआ और प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि सिहिका तो जलकर भस्म हो गई, पर अपने पीछे एक इतिहास छोड़ गई। सिहिका अग्नि में जलकर होलिका बन गई। अब उसका नाम सिहिका नहीं, होलिका कहलाएगा। इतिहास उसे होलिका कहकर पुकारेगा। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी है। वसंत उत्सव में होलिका को जलाकर पाप का अंत करने की परंपरा बनेगी। पाप की होली जलाई जाएगी और यह उत्सव मनाया जाएगा, रंग खेलकर, गुलाल उड़ाकर। होलिका अब सदा के लिए असत्य की पराजय का प्रतीक बनकर रहेगी। दोनों भाई बहन के अहंकार का अंत हो गया है। मुझे अब अग्निदेव से सहानुभूति हो रही है लक्ष्मी। जिस प्रकार अग्नि इस्पात को गला तो सकती है, परंतु जला नहीं सकती, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप देवताओं को आतंकित तो कर सकता है, परंतु उन्हें नष्ट नहीं कर सकता। लक्ष्मी माता ने बताया, इसीलिए तो मैंने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाया था, ताकि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। सिहिका ने तो अपनी करनी का फल पाया, उसे दंड मिला, परंतु अग्निदेव को भी इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा कि सिहिका के चरित्र को जानते हुए भी उन्होंने उसे इतना महान वरदान क्यों दिया। और अग्निदेव का यही उत्तर मनुष्य को कर्म का सही मार्ग दिखाएगा। यह संसार केवल सतही न्याय का मंच नहीं है, यह कर्मों की गहरी परीक्षा भी है। अग्निदेव ने सिहिका को वरदान दिया क्योंकि वह अपने धर्म से बंधे थे। अग्नि का स्वभाव है जलाना, लेकिन वह सत्य और असत्य में भेद नहीं करता। यह मनुष्य का कर्म है जो यह तय करता है कि अग्नि उसे शुद्ध करेगी या भस्म। सिहिका ने वरदान को अपने अहंकार का आधार बनाया, अपने पापों की ढाल समझा। परंतु क्या अग्नि केवल जलाने के लिए ही होती है? नहीं लक्ष्मी, अग्नि तपाकर निखारती भी है, और यही कारण था कि जब सिहिका अपने पापों के भार के साथ अग्नि में समाई तो वह भस्म हो गई। अग्निदेव ने उसे वरदान देकर उसे नहीं, बल्कि संसार को यह पाठ दिया कि शक्ति कभी भी अंतिम सत्य नहीं होती। शक्ति को सही उद्देश्य के साथ जोड़कर ही उसका सही उपयोग किया जा सकता है। सिहिका का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने इस सत्य को समझा ही नहीं। यह प्रश्न मनुष्य के लिए एक दर्पण है। यदि कोई अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपने संसाधन केवल अहंकार को बढ़ाने में लगाता है तो वह भी सिहिका की तरह अग्नि में जलकर राख हो जाएगा। परंतु
यदि कोई उन्हीं शक्तियों का उपयोग सत्य, प्रेम और धर्म के लिए करता है तो वही अग्नि उसे अमृतत्व की ओर ले जाएगी। सिहिका जल गई, पर एक सीख छोड़ गई। शक्ति अकेले कुछ नहीं, उसका सदुपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। और यही उत्तर मनुष्य को यह मार्ग दिखाएगा कि उसे अपने कर्मों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए।